हज़रत जिब्रील अमी सरकार की बारगाह में शक्ल इंसानी में हाज़िर हुए और अर्ज़ की, या सय्यद या रसूल अल्लाह, ईमान क्या है? तो आका ने इस सवाल के जवाब में अकीदा बयान फरमाया। फिर सवाल किया, या सय्यद या रसूल अल्लाह, इस्लाम क्या है? तो आका ने इस सवाल के जवाब में अमाल यानी अरकान इस्लाम बयान फरमाए। फिर सवाल किया, या सय्यद या रसूल अल्लाह, एहसान क्या है? तो आका ने इस सवाल के जवाब में हकीकत तसव्वुफ बयान फरमाई। यानी फरमाया कि बंदा, एहसान ये है कि बंदा अपने रब की इबादत यूं करे गोया कि वो उसके जलवे देख रहा है। समझाना मकसूद ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान को अकीदा का उन्वान करार दिया और इस्लाम को अमाल यानी फर्मा बरदारी का उन्वान करार दिया। दो चीज़ों में फ़र्क हो गया। अब इस हदीस को जो मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, इसके साथ उस आया करीमा को मिला के पढ़ा जाए जिसमें फरमाया खुद को अभी मुस्लिम कह लो, मोमिन ना कहो, तो उससे पता चला कि इस्लाम के अमाल पर अमल करते हुए भी और अमली फर्मा बरदारी का मुजाहिरा करते हुए भी अभी फासला रह जाता है कि वो मोमिन कहलवाए या उसे मोमिन करार ना दिया जाए। अकीदा दुरुस्त ना हो, अकीदा दुरुस्त ना हो तो फर्मा बरदारी भी मोमिन नहीं बना सकती। अगर अकीदा में खलल आ जाए तो इस्लाम के अरकान खमसा पर यानी पांचों अरकान पर अमल करते भी वो मोमिन नहीं बन सकता। जब सरकार ने ये बयान फरमाया तो फिर इस सवाल पैदा होता है कि ईमान है क्या। अब इस बात को ज़हन नशीन फरमा ले। फिर फरमाया, वजाहत फरमा दी कि याती अलन नासी ज़मानुन यज्तमिऊन फिल मसाजिद वलैसा फी मुमिनुन, कि लोगों पर ऐसा ज़माना आएगा कि वो मस्जिदों में जमा तो होंगे लेकिन उनमें कोई भी मोमिन नहीं होगा। अब मस्जिद में लोग किस लिए आते हैं? इबादत खुदाबंदी के लिए आते हैं, सजदा रेज़ी के लिए आते हैं, जिक्र वज़कार के लिए आते हैं। अब कोई दुनियावी कारोबार के लिए तो मस्जिद में नहीं आता। फरमाया यज्तमिऊन फिल मसाजिद वलैसा फी मुमिनुन, कि वो मस्जिदों में जमा तो होंगे मगर उनमें कोई भी मोमिन नहीं होगा। सो जो कसरत से मस्जिदों में जाएं, इज्तिमा करें, गली गली कूचा कूचा लोगों को घेर के मस्जिदों में ले आए, तो मस्जिदों में पाया जाना मोमिन होने की लामत नहीं। मस्जिदों में पाया जाना मोमिन होने की लामत नहीं। ये मैं कोई इज्तिहाद की बात नहीं कर रहा, मैंने सरकार की हदीस मुबारक सुना दी है। अब वक्त कम है, मैं इसके हवाले देने जाऊं तो इसमें वक्त सिर्फ हो जाएगा। मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ, खुलासा बताए जा रहा हूँ। सरकार ने फरमाया यज्तमिऊन फिल मसाजिद वलैसा फीहि मुमिनुन, कि वो मस्जिद में जमा तो होंगे लेकिन उनमें कोई भी मोमिन नहीं होगा। फिर फरमाया सहाबा कराम हुज़ूर की बारगाह में हाजिर हैं। दारमी शरीफ की हदीस पेश कर रहा हूँ, मिशकात शरीफ से, और इमाम बहकी ने दलाइल नबुवा में से रिवायत की। अमर बिन शुएब इसके रावी हैं। सरकार की बारगाह में सहाबा बैठे हैं। सरकार ने फरमाया अय्यु खल्किन आजब अलैकुमुल ईमान, ऐ सहाबा बताओ तुम्हारे नजदीक अजीब तर आला सबसे बुलंद ईमान किनका है? तो सहाबा ने इसकी यासीद या रसूलल्लाह कालू वल मलाइका, या रसूलल्लाह मलाइका का ईमान सबसे अजीब तर है। फरमाया वमालहुम या युमिनूना इंदा रब्बिहिम, उनके ईमान में अजीब बात क्या है? वो जो हर वक्त खुदा की बारगाह में रहते हैं, वो जो हर वक्त अनवार तजल्लियात इलाहिया की बाजी में रहते हैं, वो नहीं ईमान लाएंगे तो फिर और कौन ईमान लाएगा? सो उनका भी ईमान लाना कोई अजीब बात ना हुई। फिर साहबा ने की या रसूलल्लाह फन्नबियून, अगर मलाइका नहीं है तो फिर अंबिया हैं। फरमाया वमालहुम ला युमिनूना वल वहयु यंज़िलु इलैहि, उनके ईमान में अजीब बात क्या है? हर वक्त वही उन पर नाज़िल होती है, वो ईमान नहीं लाएंगे तो फिर और कौन ईमान लाएगा? फिर साहबा ने फरमाया या रसूलल्लाह फनहनु, तीसरे मकाम पर अगर मलाइका भी नहीं है, अंबिया भी नहीं है, फिर या रसूलल्लाह फिर हम ही बाकी हैं, हम आपके गुलाम, हमारा ईमान अजीब तर है। सरकार ने फरमाया वमालकुम ला तुमिनूना वना बैना अज़हरिकुम, अरे तुम्हारा ईमान अजीब बात कैसे हुआ जिनके सामने हम वक्त दीदार मुस्तफा रहता है, जिनके सामने पत्थर मुझे देके
जिनकी आंखों के सामने सजदे मुझे कर रहे हैं दरख्त, जिनकी आंखों के सामने मुट्ठी में कंकरियां मुझे सलाम कर रही हैं। तुम नहीं मान लाओगे तो फिर और कौन ही मान लाएगा? जिनके सामने मेरी सुबह है, मेरी शामों है, अगर तुम सब कुछ देख कर ही मान लाए तो फिर तुम्हारा ईमान अजीब कैसे हुआ? साहबाज कहते हैं यासीर या रसूलल्लाह। फिर उसके बाद हमारा ईमान जवाब दे गया। फिर फरमाया यासीर या रसूलल्लाह, आप बयान फरमा दी अजीब ईमान किनका है? तो फरमाया काल फ़काल इन्ना आजबल खल्क़ इलैया ईमानन लक़ौमुन यकूनून मिन बादी। फरमाया अजीब ईमान उनका होगा जो मेरे बाद उस जमाने में आएंगे कि मुझे देखा भी नहीं होगा, मुझ पर ईमान ले आएंगे। आंखों से मेरे दीदार को नहीं देखा होगा, मेरी जलवा नुमाइयां नहीं देखी होगी, मेरे हुस्न को नहीं देखा होगा, बस सुना होगा कोई ऐसा कुंडल वाली जुल्फों वाला था, बस सुना होगा कोई ऐसा हसीन चेहरा था जिसको देख के चांद सूरज भी शर्माते थे। अजीब ईमान उनका होगा, अजीब ईमान उनका होगा कि मुझे देखा भी नहीं होगा, मुझ पर ईमान लाएंगे। अभी मैंने राज नहीं खोला ईमान है क्या, अभी ये बता रहा हूँ कि जो सरकार ने फरमाया कि अजीब ईमान उनका होगा जो बिन देखे मुझ पे ईमान ले आएंगे। फिर हदीस पेश कर रहा हूँ, हजरत अबी उमामा रिवायत करते हैं, सरकार ने फरमाया तूबा लिमन रआनी व आमन बी। फरमाया मुबारकबाद उनको जिन्होंने मुझे देखा और मुझ पर ईमान ले आए। और तूबा सब अमर रातिन, और 7 बार मुबारक हो उन्होंने जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं और बिन देखे मुझ पर ईमान ले आए। एक बार मुबारक उनको जिन्होंने मुझे देखा और ईमान ले आए, और 7 बार मुबारक उनको जिन्होंने मुझे तका भी नहीं और बिन दिखे मुझ पर ईमान ले आएंगे। सहाबा अर्ज करने लगे या सय्यदी या रसूलल्लाह, क्या हमसे बेहतर भी है आपकी उम्मत में? इमाम अहमद ने मुस्नद में से रिवायत की, इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद में से रिवायत किया कि सहाबा अर्ज करने या सय्यदी या रसूलल्लाह, क्या हमसे कोई बेहतर भी है आपकी उम्मत में? अब यहाँ जो बेहतरी और फजीलत की बात हो रही है वो जुज़वी फजीलत है, कुल्ली फजीलत की बात नहीं कर रहा, वरना तमाम सहाबा को तमाम कायनात पर कुल्ली फजीलत हासिल है। नुक्ता समझ लें कि तमाम सहाबा को तमाम कायनात पर कुल्ली फजीलत हासिल है। सहाबा कहने या रसूलल्लाह हल अहादुन खैरुम मिन्ना अस्लमना वजाहदना मालन। या सय्यदी या रसूलल्लाह, हम आप पर ईमान लाए, हमने आपके साथ जिहाद किया, कुर्बानियाँ दी, क्या हमसे भी कोई बेहतर है? फिर बयान कर रहा हूँ यहाँ इससे मुराद जुज़वी फजीलत है, वरना तमाम गौस कुतब अब्दाल मिलकर भी किसी अदना सहाबी की फजीलत के बराबर नहीं हो सकते। जब सहाबा ने अर्ज़ किया या सय्यदी या रसूलल्लाह, क्या हमसे कोई बेहतर है आपकी उम्मत में? तो फरमाया काला नाम, हाँ लक़ौमुन यकूनून मिन बादिकुम युमिनून बी वलम तरौनी। फरमाया वो तुम्हारे बाद उस जमाने में आएंगे कि मुझे देखा भी नहीं होगा, बिन देखे मुझ पर ईमान नहीं आएंगे। यहाँ एक बात कहना चाह रहा हूँ, युमिनून नबी, बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। वो जो सरकार ने फजीलत बयान की और 7 बार मुबारकबाद दी कि जो बिन देखे मुझ पर ईमान ले आएंगे, अब उस बिन देखे ईमान का राज क्या है? राज जानने से पहले हदीस सुन लें। इमाम तबरानी ने रिवायत किया है, फरमाया कि एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो एक नौजवान सहाबी हजरत ज़ैद बिन हारिसा हजूर से मिले। पूछा ए ज़ैद कैफ़ अस्बहता, ए ज़ैद तूने सुबह कैसे की? फरमाया या रसूलल्लाह अस्बहतु मुमिनन, या रसूलल्लाह मैंने सुबह की इस हाल में कि मैं मोमिन था। साहबी कह रहा है कि या सय्यदी या रसूलल्लाह, मैंने सुबह की इस हाल में कि मैं मोमिन था। तो फरमाया या ज़ैद फंजुर माज़ा तक़ूल, ए ज़ैद गौर कर क्या कह रहा है, ज़ैद गौर कर क्या कह रहा है। तो इससे पता चला ईमान कोई इतनी आसान और सस्ती चीज नहीं है। सहाबी कह रहा है कि या सय्यदी या रसूलल्लाह, मैंने सुबह की इस हाल में कि मैं मोमिन था
और सरकार फरमा रहे हैं ज़ैद गौर कर क्या कह रहा है। फरमाया लिकुल्ली कौलिन हकीकतुन वमा हकीकतु कौली ईमानिक। ए ज़ैद, हर शय की कोई हकीकत होती है, बेहकीकत कोई शय नहीं होती। बता तेरे ईमान की हकीकत क्या है। तो इससे पता चला खाली दावा ईमान से बात नहीं बनती, खाली दावा ईमान से बात नहीं बनती। अगर दावा ईमान खाली अज हकीकत है तो दावा ईमान बातिल है। वो जो अरब को रोका था कि खुद को अभी मुस्लिम को है कह लो, मोमिन ना कहो, वो इस बिना पे कहा था कि तुम्हारा ईमान अभी हकीकत नहीं बना। जब तुम्हारा ईमान हकीकत बन जाए तो फिर ईमान का दावा करना, फिर ईमान का दावा करना। अभी तुम्हारा ईमान हकीकत नहीं बना। फिर फरमाया अच्छा, अब उस ईमान की हकीकत बताना चाह रहा हूं और उनकी जुबान पाक से बताना चाह रहा हूं जो ईमान अता करने वाले हैं, जो खुद ईमान हैं, जो खुद बिना ईमान हैं। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो जो मैंने जितनी पीछे हदीसें सुनाई कि अजीब ईमान उनका होगा और 7 बार मुबारक उनके ईमान को जो बिन देखे ईमान ले आएंगे। तो उस बिन देखे ईमान की हकीकत क्या है। तो सरकार ने फरमाया इन्ना मिन अशद्दी उम्मती हुब्बन, इन्ना मिन अशद्दी उम्मती हुब्बन। आज बड़े दावे होते हैं, जिसने सबसे ज्यादा तकरीरें कर ली उसने दावा किया मोमिन मैं हूं, जिसने सबसे ज्यादा तबलीगें कर ली उसने कहा मोमिन मैं हूं, जिसने सबसे ज्यादा मदरसे बना लिए उसने कहा मोमिन मैं हूं। अरे ईमान ज़ाहिरी शक्ल सूरत में नहीं, ना तुम्हारे जुब्बा कुब्बा में है, ना तुम्हारी तकलीग में है। मुस्तफा से पूछो ईमान की हकीकत क्या है। सरकार ने फरमाया इन्ना मिन अशद्दी उम्मती हुब्बन नासिन यक़ूलून बादी जबत्तु अहादुहुम लौ रआनी बिअहलिही व मालिही। अब उन देखी ईमान की हकीकत बयान कर रहा हूं कि उन देखी ईमान की हकीकत जिनका ईमान लायकी मुबारकबाद और मकबूल है। साहबा ने पूछा या सीधी या रसूलल्लाह, उस बिन देखे ईमान की हकीकत क्या है। तो फरमाया इन्ना मिन अशद्दी उम्मती हुब्बन, कि उस बिन देखे ईमान की हकीकत ये है कि वो बिन देखे मुझसे इश्क करेंगे। अब यहाँ किसी को खबत हो, किसी को ख्याल हो, किसी को गमान हो कि मैंने हुब्बन का तर्जुमा इश्क कर दिया, मैंने गलत नहीं किया। अगर लफ्ज केला आता हुब्बन तो फिर तर्जुमा मोहब्बत करता, और यहाँ लफ्ज अगर शदीद हुब्बन हो तो फिर शदीद मोहब्बत करता। यहाँ लफ्ज शदीद से बढ़कर अशद्दु आया है। सरकार ने फरमाया शदीद नहीं अशद्दु, जाने टूट टूट कर मुझसे मोहब्बत करेंगे। और जहाँ मोहब्बत की हद खत्म हो जाए और मोहब्बत अशद्दु हुब्बन बच जाए तो फिर उसको इश्क़ मुस्तफ़ा कहते हैं। जहाँ मोहब्बत की हद खत्म हो जाए उसको इश्क़ मुस्तफ़ा कहते हैं। फरमाया उनके ईमान की हकीकत ये होगी कि वो बिन देखे मुझसे इश्क करेंगे। और इश्क की हकीकत क्या होगी। फरमाया हर कोई कहता गएगा लौ रआनी बिअहलिही व मालिही, कि सोनिया तेरा मुकड़ा नजर आ जाए, ते माँ बाप सब कुछ कुर्बान कर दे। माँ उनके ईमान की हकीकत क्या होगी, इश्क। और इश्क की हकीकत क्या होगी। फरमाया लौ रआनी बिअहलिही व मालिही, सोनिया तेरा मुखड़ा नजर आ जावे, ते माँ बाप सब कुछ कुर्बान कर दे, माँ तेरे कदम सब कुछ वार दे। माँ ये राज था। सरकार ने फरमाया उस बिन देखे ईमान, ये वो लोग होंगे जिनका ईमान काबिल मुबारकबाद होगा। फिर फरमाया अब सरकार ने अमाल को इश्क की हकीकत ईमान नहीं बताया। हकीकत ईमान किसको बताया, अपने ईमान को, अपने इश्क को। और फिर सही मुस्लिम में है, सही बुखारी शरीफ में हदीस है, तिरमिज़ी में है और मुख्तलिफ 50 कुतुब अहादीस में ये हदीस मुख्तलिफ तुरुक रवात असानीद के साथ आई है कि सरकार माल गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। एक शख्स खड़ा हुआ, उसने सरकार की बारगाह में बेअदबी की, गुस्ताखी की। तो हर उमर फारूक तलवार लेके खड़े हो गए। फरमाया या रसूलल्लाह अगर इजाज़त दें तो मैं इसका सर कलम ना कर दूं। सरकार ने फरमाया नहीं, अभी ईमान, अभी हमारा इस्लाम ताकतवर नहीं हुआ। लोग कहीं ताना न देने लग जाएं कि आपस में एक दूसरे को मारने लग जाए, ना मारो इसे।
सो वो सरकार को पुष्ट करके चल पड़ा। सरकार, हदीस के अल्फाज हैं कि वो मुड़ के चल पड़ा, यानी उसको सरकार की तरफ पुष्ट करने में कोई आर न थी। सरकार ने फरमाया देख लो इसका हुलिया देख लो। उसकी दाढ़ी घनी थी, उसकी आंखें धसी हुई थी, उसके गाल उभरे हुए थे, उसकी तिन की हुई थी और उसका तहबत आली पिंडली से उठा हुआ था। सरकार ने फरमाया इसका हुलिया देख लो, और ये सब कुछ बयान करके फरमाया कि यखरुज मिन ज़ीज़िही कौमुन फी आखिर ज़मान यक़रऊनल कुरान ला युजाविज़ु हनाजिरहुम यवद्दु ला युजाविज़ु हनाजिरहुम, कि फरमाया इसकी देख लो, इसकी कौम में से, इसकी नस्ल में एक ऐसी कौम आएगी कि वो सबसे ज़्यादा कुरान पढ़ेंगे और याकिर अहदकुम सलातहु मा सलातिहिम व सौमहु मा सौमिहिम व अमलहु मा अमलिहिम, कि तुम्हारे अमाल उनको अपने, कि तुम्हें अपने अमाल उनके मुकाबले में कम नजर आएंगे। सहाबा से कह रहे हैं।